तो घटिया लोग जो है उनको जवाब दीजिएगा। बाबुल सुप्रियो हिपोक्रेट नहीं है। जब मस्जिद जाऊंगा, जब गुरुद्वारा जाऊंगा, वहाँ का जो नियम है उसका पूरा पालन करूंगा और घटिया लोगों को जो है सख्ती से जवाब दूंगा। उनके तरह नीचे उतर के मैं जवाब नहीं देता। मैं दिखावा नहीं करता हूँ, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ। ये मैरिज हॉल है, यहाँ पे लोग एक साथ हुए हैं, हम एक साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए, रोज़ा तोड़ने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। अगर मैं मस्जिद में होता तो मेरे मोबाइल पे अभी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। जब अबू धाबी के सबसे बड़े मॉस्क में गए थे, मेरी मिसेस और मेरी मम्मी दोनों जो है ऊपर से नीचे तक। देखिए, टोपी पहनना या नहीं पहनना ये व्यक्तिगत मामला है। सवाल ये होता है कि जिस भी महफिल में आप बैठे उस महफिल का डेकोरम एक होता है। तहजीब और तमद्दन के गाइडलाइन में इफ्तार पार्टी होना चाहिए और तहजीब कम से कम उनको हमारे मदर ऑफ सेकुलरिज्म जिनको कहा जाता है, हमारी राज्य के मंत्री चीफ मिनिस्टर मैडम ममता बनर्जी सीखना चाहिए। कम से कम जहाँ वो जाती हैं इफ्तार पार्टी में वो सर पे अपने आंचल दे करके और वो दुआ भी मांगती है। तो इनको टोपी अगर ये पहन लेते, टोपी के ऊपर कोई बहस नहीं है। देखिए, टोपी पर्सनल मैटर है, मैंने बोला, लेकिन वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। तो सेकुलरिज्म यही कहता है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो एकता की जैसा दिखना भी चाहिए। सिर्फ आप बोल रहे हैं मन की बात की वो बहुत सेकुलर है, तो ये मन की जो बात है ना, ये मन की बात तो उनके मन में है और जनता जो देख रहा है ना, तो हम लोग तो वही रीड कर रहे हैं। बहरहाल टोपी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला। बाबुल सुप्रियो साहब अबू धाबी का जो फोटो दिखा रहे हैं, तो साहब आपको भी पता होना चाहिए कि अबू धाबी जिस जगह का फोटो दिखा रहे हैं उस जगह में चाहे कोई भी जात के लोग जाएंगे ना तो उनको टोपी पहनना पड़ेगा। तो वो वहाँ का फोटो दिखा रहे हैं भाई, यहाँ पे आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और एक कंस्टिट्यूएंसी के आप चुन करके आप मिले आए हैं। वहाँ पे आप अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में एक वार्ड के अंदर में आप इफ्तार पार्टी हो रहा है, वहाँ अगर टोपी पहन लेते तो शायद इस तरह का मुद्दा नहीं होता। बहरहाल मैं फिर ये कह रहा हूँ कि टोपी पहने या नहीं पहने उनका पर्सनल व्यक्तिगत। ये इफ्तार पार्टी में बाबुल सुप्रियो का टोपी पहनाने का आप लोगों ने जो मुद्दा इख्तिकार से मुद्दा बनाया है, इस पर बाबुल सुप्रियो ने रिएक्ट किया और कहा कि एक घटिया हरकत। इस पर क्या? देखिए, टोपी पहनना या नहीं पहनना ये व्यक्तिगत मामला है। सवाल ये होता है कि जिस भी महफिल में आप बैठे उस महफिल का डेकोरम एक होता है। तहजीब और तमद्दन के गाइडलाइन में इफ्तार पार्टी होना चाहिए और तहजीब कम से कम उनको हमारे मदर ऑफ सेकुलरिज्म जिनको कहा जाता है, हमारी राज्य के मंत्री चीफ मिनिस्टर मैडम ममता बनर्जी सीखना चाहिए। कम से कम जहां वो जाती हैं इफ्तार पार्टी में वो सर पे अपने आंचल दे करके और वो दुआ भी मांगती है। तो इनको टोपी अगर ये पहन लेते, टोपी के ऊपर कोई बहस नहीं है। देखिए, टोपी पर्सनल मैटर है, मैंने बोला, लेकिन वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। तो सेकुलरिज्म यही कहता है कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो एकता की जैसा दिखना भी चाहिए। सिर्फ आप बोल रहे हैं ये मन की बात की वो बहुत सेकुलर है, तो ये मन की जो बात है ना, ये मन की बात तो उनके मन में है और जनता जो देख रहा है ना, तो हम लोग तो वही रीड कर रहे हैं। बहरहाल टोपी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। बाबुल सुप्रियो साहब अबू धाबी का जो फोटो दिखा रहे हैं, तो साहब आपको भी पता होना चाहिए कि अबू धाबी जिस जगह का फोटो दिखा रहे हैं उस जगह में चाहे कोई भी जात के लोग जाएंगे ना तो उनको टोपी पहनना पड़ेगा। तो वो वहाँ का फोटो दिखा रहे हैं भाई, यहाँ पे आप सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और एक कंस्टिट्यूएंसी के आप चुन करके यहाँ पे मिले आए हैं। वहाँ पे आप अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में एक वार्ड के अंदर में आप इफ्तार पार्टी हो रहा है, वहाँ अगर टोपी पहन लेते तो शायद इस तरह का मुद्दा नहीं होता। बहरहाल मैं फिर ये कह रहा हूँ कि टोपी पहने या नहीं पहने उनका पर्सनल व्यक्तिगत मामला है। क्या सख्ती करेंगे? मुसलमान तो हमेशा कुर्बानी देते हुए आया है। अगर आप शक्ति दिखाएंगे या पावर दिखाएंगे तो सब कुछ तो आपके पास है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हम तो यहीं हाजिर है। कहने का मतलब है सवाल तो हम उठाएंगे जब आपके कंस्टिट्यूएंसी के अंदर भुवन चौधरी मस्जिद आता है और उस भुवन चौधरी मस्जिद के सामने इफ्तार के वक्त में दंगाई लोग आ करके दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, अमन व अमान के फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक बार नहीं 100 बार आपसे सवाल करेंगे कि आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप इलेक्टेड एमएलए हैं तो आपको ही जवाब देना है। और आप हमें घटिया कहें, शौक से एक बार नहीं 100 बार घटिया कह ले, लेकिन हम आपसे सवाल तो करेंगे जब मेरे मस्जिद पे बात आएगी। कंस्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं ये उनको समझना चाहिए कि किस तरह का जुमला का प्रयोग करके वो अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि एमएलए का कैंपेनिंग नहीं हो रहा है, कोई डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा है। ये तो हम लोगों ने बचपना में देखा कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये एक डिटर्जेंट पाउडर है या एमएलए है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक वॉशिंग मशीन कंपनी से निकल के दूसरे एक वॉशिंग मशीन कंपनी में आ गए हैं और सेकुलरिज्म खेल रहे हैं और हम मुसलमानों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो भैया मैं बता रहे हूँ, जंग आज़ादी में आप देख लीजिए सेकुलरिज्म किसे कहते हैं और उसके बाद भी आप देख लीजिए कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। हम तो देखिए ये तहजीब है। जब आप ये कहते हैं कि इफ्तार पार्टी में आना सेकुलरिज्म है तो इफ्तार पार्टी के डेकोरम को, तहजीब और तमद्दन को मेंटेन करना भी सेकुलरिज्म का हिस्सा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। जो बहुत सारे जो प्रवक्ता हैं कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से हिंदुओं को भड़का रहे हैं, तो आप भी अपने जो है इस तरीके से इमोशनल्स और स्पीच के साथ मुसलमानों को भी भड़का रहे हैं। क्या लगता है भड़काने का काम कर रहे हैं? माजरत के साथ मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ और बहुत तहजीब के साथ कि मेरा 100 ने एक अनगिनत वीडियो होगा सोशल चैनल्स में, यूट्यूब में और फेसबुक में। आप एक भी दिखा दे कि जिसमें मैंने भड़काऊ भाषण दिया है। मैंने हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बात किया है। मैं गंगा जमनी तहजीब
को मानने वाला हूँ, मैं सेकुलरिज्म को मानने वाला हूँ। मैंने अभी अभी कहा कि अगर सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ना है तो मैडम ममता बनर्जी जो मदर ऑफ सेकुलरिज्म जिनको लोग मानते हैं, और इसी बात से तो कहीं ना कहीं तकलीफ है हम मुसलमानों को कि जिस ममता बनर्जी को हम लोग सेकुलर मदर ऑफ सेकुलर कहते थे और उनको वोट दे करके उनके ऊपर अपना आस्था और विश्वास अपना रखा, वो विश्वास कहीं ना कहीं मुसलमानों को कमजोर नजर आता दिख रहा है आज के डेट में। इसी बात की तकलीफ है मेरे भाई, और आपको ये बात अच्छे से समझना होगा क्योंकि आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। आप अलग अलग जगहों पे जाकर के आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आप देखिए जो तृणमूल पहले था और वो जो तृणमूल आज है, क्या आपको फर्क नजर नहीं आता? आज एक बालीगंज असेंबली में जहां पे 50% से ऊपर बहुमत में मुसलमानों का वोट है, वहां पे एक दंगाई को ला करके आप एक कैंडिडेट बना देते हैं और हम मुसलमान तब भी सेकुलरिज्म दिखा करके उनको जिता देते हैं। तो और कितना सेकुलरिज्म का हम लोग आपको प्रूफ दे? इसलिए कहा जा रहा है कि जिस वक्त आसनसोल में दंगा भड़का था उस वक्त वो रूलिंग एमपी थे, वहां पे सिटिंग एमपी और रूलिंग एमपी थे। और सिर्फ ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, पूरा बंगाल पूरा हिंदुस्तान ये बात उनको कह रहा है। और एक बात मैं कह दूं आपको कि बेशक बहुत सारा चीज जो है कोर्ट में प्रूव नहीं होता, ठीक है, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन जो रूलिंग एमएलए एमपी होता है तो जवाब तो देना पड़ता है ना। आज भी जो भुवन चौधरी मस्जिद के अंदर में जो बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी बाबुल सुप्रियो साहब के कंस्टिट्यूएंसी के अंदर में आता है, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बाबुल सुप्रियो साहब इस चीज का जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब दंगा भड़काने की कोशिश कुछ नफरती चिंटू ने किया तो उनको बाद में सीसीटीवी कैमरा फुटेज के बुनियाद पे उनको पकड़ के अरेस्ट करके एज पर द लॉ ऑफ द लैंड बुक करके उनको जेल में क्यों नहीं डाला? ये मेरा सवाल है। वो काम तो पुलिस प्रशासन करेगी। तो पुलिस किसके अंडर में साहब, मीडिया के अंदर में या अपोजिशन के अंडर में है? आप इस तरह का बात क्यों कर रहे हैं? आप तो गोदी मीडिया से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो आप इस तरह से क्यों आप कह रहे हैं कि पुलिस की, क्या पुलिस आपके अंडर में है या पुलिस हमारे अंडर में? पुलिस तो जो है वो रूलिंग सरकार के अंडर में, और रूलिंग सरकार यहाँ, हाँ, तो सवाल तो उन्हीं के मंत्री से कर रहे हैं ना। बाबुल सुप्रियो जो यहाँ के इलेक्टेड कैंडिडेट है और यहाँ के मिनिस्टर भी है, बालीगंज से इलेक्ट होकर के मिनिस्टर भी बने, तो सवाल तो उन्हीं से ना करेंगे साहब कि उन्होंने अपने पुलिस को क्यों नहीं लगाया कि जो लोग भी दंगा किए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कि मुस्लिम के या हिंदू के, अगर मुसलमान के लोग आपको लगते हैं कि सीसीटीवी कैमरा में उनका फुटेज आता है और तो उनको भी आप जेल में रखिए, और जिन लोगों का भी आता है, क्योंकि दंगा भड़काने वाला का कोई मजहब नहीं होता है। नफरती चिंटू जो है ये स्पॉन्सर्ड लोग है, मैंने पहले भी कहा कि अदर स्टेट से आकर के यहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नवान्नो घेराव अभियान के वक्त में भी बोला था कि जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत किया था बीजेपी ने, नवान्नो घेराव अभियान में आपने देखा होगा कि दौड़ा करके पुलिस को मारा। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो इतना बड़ा ओहदा है अपने आप में, उनको दौड़ा के मारा, और वो जनाब ने अपनी जिंदगी और जान को बचाने के लिए किसी एक मस्जिद में जाके शेल्टर लिया, और उसके बाद टीएमसी के जो जनरल सेक्रेटरी है और यहाँ के जो एमपी है अभिषेक बनर्जी साहब ने कहा कि सबको उठा करके जेल में डालना चाहिए, तो क्यों नहीं जेल में डाले? मेरा सवाल बाबुल सुप्रियो साहब से भी वही है कि जब बालीगंज असेंबली में भुवन चौधरी मस्जिद के सामने जब इस तरह का दंगा भड़काने की कोशिश किया गया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश ना कोई करे, तो इसके लिए शास्ति देना जरूरी है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। मैं कह रहा हूं जो हमारा कानूनी कार्रवाई बनता है उस कानूनी कार्रवाई के हिसाब से उन दंगाई लोगों को उठा करके जेल में भरते, तो नेक्स्ट टाइम और दंगा करने के लिए 100 बार नहीं 1 लाख बार सोचेगा, और ऐसे लोग स्पॉन्सर्ड लोग भी नहीं मिलेंगे।